दोस्तों, एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक बारहसिंघा रहा करता था। उसे अपने सुंदर सींगों पर बहुत घमंड था। इस पर वह खूब इतराता था। उसी जंगल में बीचों बीच एक नदी बहती थी। जंगल के सारे जानवर उसी नदी से पानी पिया करते थे। बारहसिंघा जब भी नदी किनारे पानी पीने जाता तो नदी के साफ पानी में अपने सुंदर सींगों का प्रतिबिंब देखकर बहुत खुश होता था। बारहसिंघा को जहां अपने सींगों को देखकर खुशी होती थी, वहीं उसे अपने पैरों को देखकर बहुत दुख होता था। वह हमेशा सोचता था कि भगवान ने उसे इतने बड़े और सुंदर सींग दिए, लेकिन पैर बहुत ही पतले और भद्दे दिए। ऐसे पैर किस काम के। एक दिन वह नदी से पानी पीकर लौट रहा था कि उसकी नजर झाड़ियों में छिपे शेर पर पड़ी, जो उस पर दांव लगाकर बैठा हुआ था। उसे लगा कि आज तो उसका खेल खत्म, वो शेर का शिकार बनकर ही रहेगा। अपने प्राणों को संकट में पाकर उसने आओ देखा न ताओ पूरे जी जान से भागने लगा। भागते भागते जब बारहसिंघा को लगा कि वह शेर की पहुंच से दूर हो गया है, तो एक झाड़ी के सामने रुककर वह चैन की सांस ली। परंतु अगले ही पल शेर को अपनी तरफ आते देख उसने झाड़ियों में से निकलने की कोशिश की, पर उसके सींग झाड़ियों में फंस गए। उसने अपनी सींगों को झाड़ियों से छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। वह इधर झाड़ियों से जूझ रहा था, उधर शेर उसके पास पहुंच चुका था। शेर को अपने सामने पाकर बारहसिंघा ने स्वयं को कोसने लगा कि व्यर्थ ही वह अपने पैरों को कम समझ रहा था और सींगों पर घमंड कर रहा था, जबकि उन्हीं भद्दे पैरों के कारण वह शेर से निकल पाया था। और अब अपने सुंदर सींगों के कारण ही वह मुसीबत में फंस गया है। लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका था। बारहसिंघा कुछ नहीं कर सकता था। और आप उसकी आगे की कहानी समझ गए होंगे। शेर को अपना शिकार मिल गया था। उसने लाचार खड़े बारहसिंघा पर झपट्टा मारा, उसे मारकर खा गया। जिन सुंदर सींगों से बारहसिंघों को घमंड था, उन्हीं के कारण उसे अपने प्राणों को धोना पड़ा। किंतु जिन पैरों को वह कोस रहा था, वास्तव में वही उसके प्राण बचा सकते थे। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु का महत्व उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसके गुणों में होता है। और घमंड तो किसी चीज का नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए।